पारस निमरा अहमद। इसने बीच से मांग निकालकर गर्दन के पीछे जूड़ा बांध रखा था। कानों में वही बालियां, सांवली पुरकशिश रंगत पे छाया इस तरह वो सर झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। रिजवान हयात ने ना समझ में नज़र इस पर डाली और फिर इसके साथ बहुत इस्तेहकाक से बर्जमान फरह चेहरे और सोने के टॉप्स वाली औरत पे, जिसने सर पे लिया दुपट्टा कानों के पीछे आर्स रखा था। मुझे याद पड़ता है, मैंने सिर्फ आपको बुलाया था मिस। पारस ने हरासा होकर पलकियां उठाईं। मेज़ की इस तरफ अपनी पावर सीट पे बैठे वो सवालिया नज़रों से इसे देख रहे थे। ऑफिस में बाहर की ठंड के बरअक्स हीटर की गर्माइश और आरामदह माहौल था। बोझ दर बोझ पारस की पलकें वापस गिर गईं। बड़े साहब, मैं खुद ही इसके साथ चली गई। काम था जी मुझे आपसे। अब कोई और तो इस पूरे होटल में मेरी बेटी की सुनता नहीं, सोचा आपसे ही बात की जाए। आखिर में फिरोजा मई ने उदास सी आह भरी। रिजवान की आंखों में तशवीश उभरी। क्या कोई मसला है? होटल में कुछ हुआ है? उन्होंने फिर से पारस को देखते हुए सवाल किया। इसकी ठोड़ी मजीद सीने से जा लगी। बहुत बड़ा मसला आ गया है जी, अब आपसे क्या छुपाना। बेटी मेरी तो कुछ बताएगी नहीं, मैं ही बताती हूँ। फिरोजा माई बाअजलत बताने लगी। मेरा बेटा शकील, पारस का इकलौता भाई। सर झुकाए पारस की पेशानी पर बल पड़ा। बहुत मुश्किल में आ गया जी, अरसा हुआ रोजी कमाने दुबई गया हुआ है। कर्जे लेकर टिकट का आसरा हुआ था। अब इतने बरस में कर्जे की सारी रकम जमा की कि इस आदमी को वापस करें कि इसके घर के रास्ते में डाकुओं ने पिस्तौल तान कर सब छीन लिया। हम पे तो जी क़यामत टूट पड़ी। बरसों की मेहनत पाई जोड़कर जमा की गई रकम सब कुछ बर्बाद हो गया। रोज़ा माई अब आंसू के साथ रोते हुए बार बार अपने नूरे दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ कर रही थीं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? रिजवान साहब संजीदगी से इसे देखते हुए बोले। कहे बगैर एक खामोश निगाह पारस पर भी डाल लेते। कराई है जी इसने, मगर ज़्यादा भागदौड़ तो नहीं कर सकता ना, इसे भी जख्मी कर गए हैं डाकू। अब वहाँ दयाल गैर में अकेला बीमार पड़ा है। रोज़ा माई को जब लगा कि हमदर्दी जगाने में पूरी तरह से कामयाब हो गई तो कहानी में सब्जेक्ट का इजाफा कर दिया। फिर पुरउम्मीद नज़रों से रिजवान साहब का चेहरा देखकर वो हनूस संजीदा थे। कितने पैसे थे? 5 लाख जी। इन्हें काम की बात पर आता देखकर वो बाकी मांदा आंसू जल्दी जल्दी पूछने लग गए। आपकी बड़ी नवाजिश होगी साहब, अगर आप पारो को अगले पूरे साल की तनख्वाह एडवांस में और कुछ ऊपर कर्ज दे दें। बस 5 लाख चाहिए, हम सारा कर्जा उतार देंगे, डबल शिफ्ट करेगी पारो। ठीक है, मैं देखता हूँ, अब आप जा सकती हैं। रोज़ा माई का चेहरा खुल उठा। बहुत शुक्रिया बड़े साहब। वो जाने के लिए उठी, पारस भी साथ ही उठने लगी। आप नहीं, उन्होंने फ़कत इतना कहा। पारस ने निगाहें उठाकर नहीं इन्हें देखा। वो बहुत संजीदा नज़र आ रहे थे। इसकी पलकें फिर गिर गईं। वो वापस बैठ गए। रोज़ा माई बिना परवाह किए बाहर जा चुकी थी। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। फिर वो सर झुके बामुश्किल हिम्मत करके बोली, सर आई एम सॉरी। वो ज़बरदस्ती साथ आ गई। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर नहीं। वो मज़ीद नहीं बोल सकी। हलक में आंसू का फंदा पड़ गया। एहसास तौहीन, बेबसी, कमज़ोरी, बहुत सी जंजीरें इसे जकड़े हुए थी। मुझे खुशी है कि आपकी वालदा साथ आ गई, वरना मैं तो कभी जान नहीं सकता था कि आप असल में कौन हैं। इसे निगाहें उठाएं। अल्फाज सख्त मगर लहजा इनका और चेहरा बहुत पुरसुकून था। क्या वो वाकई आप थी जो कल लॉबी में सफाई के अमले को डिफेंड कर रही थी और कॉकरोचेस के बारे में इजहार ख्याल कर रही थी? मैंने अपने ऑफिस में आज जिस लड़की को बुलाया था, मुझे कहने दीजिए कि आप वो नहीं। मुझे अफसोस है कि आपके मुतालिक मेरे सारे अंदाजे गलत थे। वो हैरान थे, मुतजिब थे, मगर गुस्से में नहीं थे। इनका पुरसुकून अंदाज पारस के तन्ने हुए साहब को मज़ीद टेंस कर दिया। सर, जैसा कि मैंने कल कहा था, मुझे जिस काम की तनख्वाह दी जाती है मैं कल वही कर रही थी। वो मेरा ड्यूटी का टाइम था, मगर इस वक्त मेरा ड्यूटी का टाइम नहीं है। अभी मैं अपनी जॉब नहीं कर रही। क्या इंसान की पूरी शख्सियत ड्यूटी टाइम ख़त्म होने के बाद बदल जाती है?
اتنی زیادہ بدل جاتی ہے؟ پارس نے گہری سانس باہر خارج کی۔ فیروزہ مائی جا چکی تھیں۔ اس کا اعتماد اب واپس آ رہا تھا۔ سر، یہ منحصر ہے کہ انسان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ آپ اس کو منافقت کا نام دینا چاہ رہے ہیں، شاید ٹھیک ہے، مگر میں اسے مجبوری کا نام دوں گی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہ کمزور اور بے بس سا ایٹیٹیوڈ صرف والدہ کی موجودگی میں تھا تو؟ وہ محتاط انداز میں بولے۔ تو میں کہوں گی کہ ارادتاً نہیں، عادتاً تھا۔ کچھ لوگوں کے سامنے آپ کبھی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ یہ ادب تھا یا محبت؟ مجبوری تھی سر۔ اس نے پہلی بار قدر اعتماد سے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ منظر بہت بار دہرایا جا چکا ہے، 3 ایسے اب تک، ہر تیسرے چوتھے مہینے میں کسی بھی امپلائر کے سامنے بے عزت ہونا، قرضے کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ مگر بہت دفعہ کی دہرائی کے باوجود مجھے اس منظر کی عادت نہیں پڑ سکی۔ یہ ہر دفعہ اتنا ہی زیادہ باعث شرمندگی ہوتا ہے جتنا کہ پہلی بار ہوا تھا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ مجھے قرضہ مت دیں، ہو سکے تو مجھے نوکری سے نکال دیں، مگر یہ قرضہ مت دیں۔ سمجھیں کہ میری ماں آپ کے پاس آئی ہی نہیں تھی۔ رضوان حیات نے خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ میں جاؤں سر؟ وہ اٹھتے ہوئے اجازت طلب کر رہی تھی۔ بی بی، آج کھانے میں کیا پکانا ہے؟ افضل بابا کی آواز پر ماضی کا بسمو، خوبصورتی اور راز سب سرسبز پہاڑیوں میں بکھر گئے۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑ کر چوکٹ میں کھڑے افضل بابا کو دیکھا، جو جواب کے منتظر تھے۔ فیروزہ مائی کب کی جا چکی تھی۔ کچھ بھی بنا لیں یا فیروزہ بیگم سے پوچھ لیں؟ جی بہت بہتر، وہ کہہ کر پلٹنے لگے، پھر جیسے رکے، چہرے پر ہچکچاہٹ ڈر آئی۔ پارس بیٹی، وہ رکے۔ جی کہیے، کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ پارس بغور ان کا انداز دیکھ رہی تھی۔ جی نہیں، انہوں نے سر نفی میں ہلایا، جیسے دکھی بھی تھے مگر مجبور بھی تھے۔ بس بڑے صاحب بہت یاد آتے، انہوں نے نم ہوتی آنکھوں میں رگڑی۔ پارس اداسی سے مسکرا دی۔ وہ بھولے ہی کب ہیں افضل بابا؟ بابا مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گئے۔ پارس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے ذرا تشویش سے انہیں جاتے دیکھا۔ کچھ تھا جو افضل بابا کو پریشان کرتا۔